गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम सभी लोग इस माघ मास महत्तम की कथा में आगे की कथा को श्रवण करेंगे कि मृगशृंग मुनि ने किस प्रकार हाथी का तो उद्धार कर ही दिया और उन मरी हुई कन्याओं, जो मृत्यु की को प्राप्त हुई कन्याओं को किस प्रकार मृगशृंग मुनि ने उनके प्राण को वापस लाने के लिए भगवान यमराज सूर्य नंदन यमराज जी की स्तुति किस प्रकार करते हैं। आइए हम सभी लोग उसी की आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद, जो आप लोगों ने पिछली कथाओं को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं मृगशृंग मुनि पानी में खड़े हो सूर्य नंदन भगवान यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम धर्मराज मृत्युअंतक वयवस्वतः वै स्वः काल सर्वभूत क्षय औदुंबर दंध नील परमेष्ठी ब्रकोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनकी मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होती है और टेढ़ी भौं से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती है, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम तथा ऊंट भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाओं हैं, अनंत नख हैं तथा कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप को नमस्कार है। भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, कालदंड से धमकाते हैं, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। प्रिय भक्तगणों, भगवान यमराज जी की स्तुति इसी प्रकार मृगशृंग मुनि करते हैं। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। ये भक्तगणों, इस कथा को संपूर्ण सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर प्राप्त करें, क्योंकि माघ मास के महत्तम की आगे की कथा है। माघ मास में स्नान, दान और श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। अपने नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं, मेरु पर्वत के समान आपका विशाल शरीर है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। कल्पांत के मेघों की भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते, पर्वतों को भी चबा जाते और मुख से आग उगलते, उन भगवान यमराज को नमस्कार। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में हर समय उपस्थित रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापिष्टों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप, आपको नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्र में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके केस अत्यंत कोमल और नेत्र भौवें की रेखा से सुशोभित हैं। मुख के ऊपर मूछे बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल ऊंट आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप 2 भुजाओं से युक्त स्वर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले, आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वर्ण धारण करने वाले तथा श्वेत छत्र से सुशोभित है। आपके दोनों ओर 2 दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चंवर लिए डुला रही हैं, आपको नमस्कार है।
गले के रत्नमय हार से आपके बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा सदैव बढ़ाते रहते हैं। आपके सुंदर और हार और भुजबंद भी रत्न के ही आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े रहते हैं। क्या आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपको समृद्धशाली बनाती हैं। आप सौभाग्य के परम आश्रय तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। संयम मणिपुरी की सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म शुभ लक्षण वाले सत्य चंद्रमा के समान मनोहर रूप धारी सम दूध के समान उज्ज्वल दम तथा वर्णाश्रम जनित विशुद्ध आचार्य आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में सदैव रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते हैं। वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते हैं। वचनों से संतोष देते हैं। गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार। जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं। पुण्यात्माओं के हितैषी सत्संग पुरुषों के संगी यमनीपुरी के स्वामी धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं। उन धर्मराज को नमस्कार। जिनकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सींगों और फुमकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होते हैं। ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं। जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नराच शक्ति मुशल खड़ग गदा त्रिशूल पाश और अंकुश से सुशोभित है। उन भगवान यमराज को प्रणाम है। विभिन्न प्रकार से मृगशृंग मुनि भगवान यमराज की स्तुति करते हैं। जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली प्रकार विचार करते हुए साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है। जो कल्याण स्वरूप भयहारी सोच संतोष आदि नियमों में स्थित मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले सावर्णी सनैश्चर और वैव स्वतः मनु वैवस्वत मनु तीनों की माता के सौतेले पुत्र विवस्वान सूर्यदेव के आत्मज तथा सदाचारी मनुष्यों को वर देने वाले उन भगवान यम को नमस्कार। भगवान जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरक में गिरा गिरा कर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें करते हुए यमुना जी के श्रेष्ठ भ्राता आप यम राज्य को मेरा प्रणाम। जब आप अंतः रूप धारण करते हैं उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई पड़ते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हुए टेढ़ी भौहों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है जब आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। जिन्होंने 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही आपके कर्मों के पालन में संलग्न रहते हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के सुयोग पुत्र हैं। आपको प्रणाम। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करते हुए मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी ही प्रसन्नता हुई
वे महान तेजस्वी रूप धारण किए हुए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ, किरीट, हाय, केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेकों सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित फल मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगसिंह उठ खड़े हुए और यमराज के सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय, उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा। हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राणदान दीजिए, मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठी हुई की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई और अपनी बालिकाओं को सचेत देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुलाकर उनके साथ अपने घर गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगशृंग मुनि को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौट आए। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेगी। उनके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उनकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव ना होगा। इसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उन्हें कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार से मृगशृंग मुनि ने उन कन्याओं के प्राण भगवान यमराज जी की स्तुति गाकर उन्हीं से वरदान प्राप्त कर उनके प्राण की रक्षा की। यमलोक से लौटी हुई कन्याओं ने वहां के अद्भुत दृश्यों का, अनुभूत बातों का वर्णन किस प्रकार किया। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माता और बंधुओं के यहाँ वहां का वृतांत कैसे बतलाया? पापियों की यातना और पुण्यात्मा की गति के संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और आपके पाप के शुभ अशुभ फलों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं के पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा वह ज्यों का त्यों तुम्हें बताता हूं। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहां सर्वदा चारों प्रकार के जीवों का विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, पुरुष, नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं, कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक को जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुष से सूर्यनंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां अनेक उनके सब प्रकार भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभायमान पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठाकर आते देख सूर्यनंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े होकर और अपने पार्षद के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे, आद्य अर्घ आदि निवेदन कर प्रिय वचनों से कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण चाहने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य है, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्गलोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार से दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गलोक हो जाते हैं। शेष आगे की कथाओं में स्वर्गलोक का वर्णन किस प्रकार से उन मृत्यु हुई कन्याओं ने किया, उसकी कथा को हम आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे।